एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। व्लॉग नहीं बना पा रही थी मैं, मेरी तबीयत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी कि मैं घर शिफ्ट करने वाली हूँ। तो मैं घर ढूंढ रही थी, मतलब तो फाइनली मुझे मिल गया और मेरे हिसाब से मिला है। हमें जैसा चाहिए था, हमें स्पेसियस चाहिए था थोड़ा, तो हमें वैसा मिल गया। तो हमने शिफ्टिंग 25 जुलाई को ही कर ली थी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि घर काफ़ी मतलब फैला हुआ था। और संडे सैटरडे हम सब ने मिलके घर की शिफ्टिंग और सफाई जो भी है, जो सामान जहाँ रखना था वहाँ रख दी थी। लेकिन काफ़ी थकान हो गई, तो बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था और ना ही मैं शूट कर पा रही थी। और माँ की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और जो वीडियो मैं बनाई थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, और ना एडिट करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली मैं सोची कि वीडियो बनाती हूँ। जो वीडियो बनाई है मैंने, उसे मैं अपलोड करती हूँ। तो ये फर्स्ट सावन का है, जिस दिन सावन शुरू हुआ था उसी दिन का व्लॉग है जो कि मैं बनाई थी। तो यहाँ पे मेरी दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे से होती है, और जो सनलाइट के साथ मतलब बहुत ही अच्छा सा लगता है। मतलब पूरा बाहर खुला खुला एरिया है, बहुत अच्छा है। तो मेरे चीनू के लिए भी ये स्पेसियस है, बहुत अच्छे से खेलता है। तो आज सावन का पहला दिन है और मैं वीडियो बना ली। तो सबसे पहले मैं उठ के सबसे पहले मैं बालकनी की गेट खोली, मतलब रूम की गेट खोली, सॉरी। और धूप अच्छी सी आ रही थी। तो आज मैं 6:30 के करीब में उठी। माँ उठ गई थी मेरे से पहले और मैं माँ के बाद उठी। तो मतलब माँ किचन में कुछ कर रही थी, काम कर रही थी। तो मैं ना सावन के एक दिन पहले मैं मेहंदी लगा ली थी, एक ही हाथ में लगाई थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेहंदी लगाने का। लेकिन मैं लेकर आई थी, हरी चूड़ियाँ लेकर आई थी और मेहंदी लेकर आई थी। तो मैं सोची लगा ही लेती हूँ, टाइम नहीं मिलेगा। और मैं चीनू की एडमिशन भी स्कूल में करवा दी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं मेहंदी, अपना जो भी लगा हुआ रहता है वो सूखने के बाद जब हटता है तो बहुत ही अजीब सा लगता है। तो मैं ना सबसे पहले बैठ कर उसे हटा देती हूँ, फिर मैं ना सारे समेट कर और झाड़ू लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो रात को होता है ना कि जैसे तैसे सामान बिखरा उखरा होता है, तो मैं सुबह में सारी चीज़ें समेट लेती हूँ। वैसे मैं चाहती हूँ कि रात को ही मेरा घर साफ़ सुथरा दिखे। तो यहाँ पे ना वहाँ पे जहाँ पे मैं पहले रहती थी रूम में ही था सोफ़ा वगैरह, बट अभी हॉल में ही है सोफ़ा। और वॉशिंग मशीन का एरिया नहीं है, तो हॉल में ही हमने लगाई है। मैं अपनी दिन की शुरुआत गाने के साथ करती हूँ। मुझे गाना सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं भक्ति गाना बहुत ही ज़्यादा सुनती हूँ। मेरे हस्बैंड शिव जी का ज़्यादा सुनते हैं और मैं कृष्ण भगवान का ज़्यादा सुनती हूँ गाना। तो दोनों ही मिलके मतलब बजाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो उठते हैं तो वो शिव जी की बजाते हैं और मैं उठती हूँ तो ज़्यादातर कृष्ण जी की बजाती हूँ। वैसे तो सारे गाने ही भक्ति में बजाती हूँ और मिक्स बजाती हूँ, माता का, शिव जी का, सबका गाना बजाती हूँ। मुझे गाना सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैं भजन बजाती हूँ। और देख सकते हैं कि 6:30 के करीब में कितना ज़्यादा धूप हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था 8 बज गए हैं, बहुत ही ज़्यादा धूप निकल गई थी। और बालकनी में बहुत ही अच्छी सी रोशनी आती है, रूम में भी आती है, तो यहाँ ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे मैं ना अलमारी के पास में ही कान्हा जी का बैठने का बस जगह बनाई हूँ, वो बैठते हैं। और रूम जैसा बना रखे हैं मंदिर का, यहाँ पे एरिया है, तो वहाँ पे मैं ना कान्हा जी को बैठाई हूँ। वहाँ पे मैं सुलाती हूँ और दिन में श्रृंगार वगैरह करके मैं ना कान्हा जी को बैठा देती हूँ, और रात को सोने के टाइम में उनके बेडरूम में मैं सुलाती हूँ। आज मुझे साड़ी पहनने का इतना ज़्यादा मन हुआ कि मैं ना हरी साड़ी मतलब ढूंढ रही थी, बट मेरे पास 2-3 है, मिल ही नहीं रहा था। घर शिफ्टिंग के चक्कर में कहाँ कहाँ रख दी हूँ मैं सामान, मतलब कुछ भी मिल नहीं, ना ही तो मुझे मेरे कान के मिल रहे थे, ना ही तो मुझे साड़ी मिल रही थी। मैं ना सोची थी कि दूसरी साड़ी पहनूंगी। वैसे मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं आता, बट मैं कैसे भी पहन ली हूँ। मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनना, लेकिन वो आता ही नहीं है वैसे पिन वगैरह लगाने। तो मैं जल्दी जल्दी जैसे तैसे मैं पहन ली और पूजा के लिए मैं चली आती हूँ। सबसे पहले नहाकर घर को साफ़ सफाई करके घर की, और मैं पूजा के लिए चली आती हूँ। तो बेलपत्र वगैरह पापा जी रात को ही लेकर आते हैं, फूल वगैरह। तो मैं ना सबसे पहले सारे पत्ते को धो देती हूँ, और क्योंकि पूजा करने के टाइम में उठ कर पूजा पर से उठकर
हर चीज़ करना अच्छा नहीं लगता। शांति से मुझे पूजा करना बहुत पसंद है, कि ये नहीं कि उठे फिर लेकर आई फिर उठी फिर बैठी, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो मैं ना पूजा करने से पहले ही बर्तन वर्तन जो भी है मैं धो लेती हूँ, और बिलपत्र वगैरह है तो धो कर ही मैं चढ़ाती हूँ, भांग वगैरह। तो यहाँ पे ना शिव जी को जल्दी से मैं ना जल चढ़ा देती हूँ। कान्हा जी को भी नहलाकर और तैयार कराकर मैं बैठा देती हूँ। बाल नहीं लगाई थी, और मैं चांदी का कड़ा जब से लाई हूँ तब से मैं ना फैंसी जो कड़े हैं वो मैं नहीं पहनाती, और मतलब मैं बाल लगा देती हूँ। वैसे भी ठाकुर जी बहुत सुंदर है मेरे। तो मैं ना श्रृंगार अभी नहीं की थी पूजा करने के टाइम में, मैंने बाद में श्रृंगार कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं पूजा कर रही थी क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और मुझे जाना भी था। तो और साड़ी की वजह से मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी। जल्दी से ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी से खोलूँ, क्योंकि ये भी है ना कि मैं पूजा कर रही थी, और ये भी था कि टाइम देख लूँ कि मेरे हस्बैंड के भी उठने का टाइम हो गया। तो बीच में ही बोलते हैं कि उठकर चाय पानी तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से पूजा कर रही थी, और मतलब उठकर फिर जाना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं शिव जी को नहला देती हूँ, जल चढ़ा देती हूँ। और मैं सारे फ़ोटो में चंदन वगैरह नहीं करती, जो शिवलिंग पे चंदन करती हूँ, दुर्गा जी को चंदन करती हूँ और ठाकुर जी को चंदन करती हूँ। सारे भगवान को मैं नहीं करती, क्योंकि वो चंदन से ना ज़्यादा फेस ख़राब हो जाता है, भगवान जी का अच्छा नहीं लगता, और पीला पीला सा वो दाग वगैरह हो जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं ज़्यादा चंदन मतलब शिव जी को करती हूँ। और शिव परिवार की जो फ़ोटो है मंदिर में, वैसे शिव परिवार की फ़ोटो रखनी चाहिए और शिवलिंग भी रखनी चाहिए, लेकिन शिवलिंग की साइज़ बड़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और ठाकुर जी की भी साइज़ बड़ी नहीं होनी चाहिए। विग्रह जो भी होते हैं ना कि उतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ना दिया जला लेती हूँ, और पापा जी पहले पूजा कर लिए थे, भोग वगैरह लगा देते हैं पापा जी पूजा करते हैं तो। और दिया मैं बोली थी पापा जी दिया मैं जला दूँगी। पापा जी को भी जल्दी होता है ना जाना, तो वो भी जल्दी जल्दी पूजा करके चले जाते हैं, और कभी वो दिया जला देते कभी मैं जला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरे घर में दिया दिखा दी। फिर मैं छत पे आ गई, और छत पे गाइस इतना अच्छा हवा चल रहा था, और ये मेरा मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ का व्यू है बहुत ही अच्छा। मेट्रो जाती आती है तो बिल्कुल दिखता है, रोड भी दिखता है, और यहाँ पे ना खुला खुला सा एरिया है तो इतना अच्छा लगता है। और मैं मेहंदी लगाकर अपने दिखा, तो मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, और मैं ना नेल पेंट भी लगाना चाह रही थी, लेकिन टाइम की वजह से मैं नहीं लगा पाई, और मैं अपने हस्बैंड का भी नाम लिखी थी। कसम से यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा खुला खुला। मैं ना बहुत दिनों से सोच रही थी काश मुझे ऐसा मिले, और गाइस फाइनली मिल गया, और मैं आई हूँ। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।